नमस्कार साथियों, मैं राहुल गौतम नॉलेज की स्टोन में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप स्वस्थ और मस्त होंगे। आज है हमारा उत्तर प्रदेश पुलिस का रीजनिंग प्रैक्टिस सेट नंबर 16 जो आने वाले आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, इस श्रृंखला का क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस में 1 या 2 आने ही आना है। तो देखो इसमें क्या है, 27, 31, 42, 72, 139। 27, 31, 42, 72, 139। तो क्या लग रहा है इसमें? 27, 27 4 31 प्लस के 4 हो रहा है 11 हो रहा है प्लस का 30 हो रहा है प्लस का और 9 में से 2 गए 7, 7 से 13 प्लस के 67 हो रहा है। तो अब क्या होना है इसमें? 4 11 30 37, अब भी कुछ नहीं लग रहा है इसमें। ये क्या है? 1 की 3 प्लस 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 11 क्या है? 3 3 9 27 प्लस 3, सही है लग रहा है। 4 की 3 64 और 3 67, बिल्कुल सही, वेरी गुड। आगे क्या आएगा? 5 की 3 प्लस 128 आएगा यहाँ पर 128, 9 और 8 17, 3 और 5 जो 6, 267। तो हमारा कौन सा उत्तर होगा? 267। ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा, पहला क्वेश्चन सही होगा 267। सबसे पहले इनका डिफरेंट करा, इसमें डिफरेंट के बाद नहीं हो, इसमें सीरीज सही नहीं बैठी तो इसमें क्यूब करके प्लस 3 जोड़ दिया। ये हमारा सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दीप्ति, प्रीति, नीति, रीति, स्वाति, कीर्ति और ज्योति एक गोल मेज के परितः इसके केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। मतलब 7 लड़कियां हैं, दीप्ति, प्रीति, नीति, रीति, स्वाति, कीर्ति और ज्योति एक गोलाकार मेज है। इसमें ध्यान ये देखना है कि ये गोलाकार मेज के केंद्र की ओर बैठे हैं या केंद्र के विपरीत बैठे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन्हें बैठाएंगे। गोल मेज है, मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठी है। 6 7, इधर है इनका दायां हाथ, इधर है इनका बायां हाथ। बायां हाथ वो कह रही है दीप्ति प्रीति के दाएं दूसरे स्थान पर है। दीप्ति जो है प्रीति के दाएं दूसरे स्थान पर कौन है? दीप्ति। दीप्ति प्रीति के दाएं दूसरे स्थान पर है। ज्योति प्रीति के बाएं बैठी है। ज्योति जो है, ज्योति प्रीति के बाएं बैठी है। ज्योति और नीति दोनों की निकटतम पड़ोसी स्वाति है। ज्योति और नीति की ज्योति और नीति की निकटतम पड़ोसी कौन है? स्वाति। ज्योति और नीति की निकटतम पड़ोसी कौन है? स्वाति। रीति प्रीति की निकटतम पड़ोसी है। रीति प्रीति की, प्रीति कहां जाएगी? यहां जाएगी। रीति प्रीति की आ जाएगी। अब कौन बचा इसमें? हमें बचा कीर्ति बची। कीर्ति बची, ठीक है। नीति के बाएं दूसरे स्थान पर कौन है? नीति के बाएं, बाएं किधर है? इधर है। तो बाएं कौन है? दीप्ति। दीप्ति कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला। नीति के बाएं दूसरे स्थान पर कौन है? दीप्ति है। तो हमारा पहला आंसर सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन को हमें ज्यादातर प्रैक्टिस करनी है ऐसे क्वेश्चनों पे, क्योंकि ये क्वेश्चन जरूर आना है और बच्चे इस पे बहुत ज्यादा अटकते भी हैं। ये हमारे एक स्कूल पिकनिक के समूह में 2/9 भाग वयस्क हैं और वयस्कों की तुलना में बच्चों की संख्या 95 अधिक थी। वहां कितने बच्चे मौजूद थे? टोटल बच्चे कितने हैं? टोटल है 9, जिसमें कि कुछ बच्चे हैं और वयस्क हैं। बच्चे और वयस्क हैं। बच्चे कितने हैं? वयस्क कितने हैं? 2। बच्चे कितने हैं? टोटल बच्चे हैं 7। तो कह रहा वयस्कों की तुलना में बच्चों की संख्या 95 अधिक है। यहाँ कितनी अधिक है? यहाँ प्लस 5 अधिक है। तो 5 बराबर कितने? 95। 5 बराबर 95। तो 1 बराबर कितना? 5।
1 बराबर कितना बैठेगा 5। तो क्या कह रहा है, वहां कितने बच्चे मौजूद थे, 1 बराबर आएगा 19। तो वहां कितने बच्चे थे, तो कितने आएगा 19 गुना 7, 133 बच्चे, 133 बच्चे। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर बी। तो उसमें कितने बच्चे हैं, 133 बच्चे थे। ये हमारा रक्त संबंध का क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन का। टी ए की पुत्री है और ए का विवाह एम से हुआ, एम के का पुत्र है, के का विवाह जे से हुआ है, जे आएगा, के का विवाह जे से हुआ, जे डी का पिता है, डी एन का भाई है और जी एन का पुत्र है। तो के टी से क्या संबंध रखता है, के टी से क्या संबंध रखता है, टी ए की पुत्री है, टी जो है टी ए की पुत्री है, टी ए की पुत्री है, ए का विवाह एम से हुआ, ए का विवाह जो हुआ वो एम से हुआ है, एम के का पुत्र है, एम जो है के का पुत्र है, के का पुत्र है एम, एम के का पुत्र है, एम के का पुत्र, के का विवाह जे से हुआ, के का विवाह जे से हुआ, जे डी का पिता है, जे जो है डी का पिता है, प्लस आ जाएगा या माइनस आ जाएगा, जे डी का पिता है, डी एन का भाई है, डी जो है एन का भाई है, डी एन का भाई है, जी एन का पुत्र है, जी एन का पुत्र है। तो के का टी से, के का टी से क्या संबंध है, तुम्हारे पिताजी की माताजी क्या लगेंगी, तुम्हारी पिताजी की माताजी मतलब दादी, तब हमारा कौन सा होगा, पिताजी की माँ हमारी दादी लगेंगे। तो इसमें दादी ऑप्शन नहीं दे रखा, तो हमारा क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, पिता की माताजी, टी की जो के उनके पिताजी की माँ लगेगी, ये माँ अम्मा हो माताजी उनके। हृदय का रोग, हृदय के रोग को कार्डियोलॉजिस्ट सही करता है, मतलब जो हृदय का डॉक्टर होता है कार्डियोलॉजी होता है, और जो वृक्क का होता है, वृक्क का वो होता है नेफ्रोलॉजी, वृक्क का वो जो होता है नेफ्रोलॉजी होता है। आपके नेतृत्व में एक बंधक संकट ऑपरेशन महत्वपूर्ण चरणों में प्रवेश करता है और आपका बच्चा जानलेवा दुर्घटना का शिकार हो जाता है। तो इसमें कंडीशन दी गई है कि आपको क्या करना चाहिए, मतलब आप कोई ऑपरेशन कर रहे हो और उसका नेतृत्व आपके हाथों में है और उसी टाइम पर आपका बेटा जो है उसका दुर्घटना हो जाए, तो आप क्या करोगे। पहला है टीम के बीच ऑपरेशन की जिम्मेदारी के कार्य को रणनीतिक रूप से बांटना चाहिए, मतलब कोई आप ऑपरेशन कर रहे हैं, कोई भी ऑपरेशन है किसी भी नेता के बंधक में, मतलब जो भी फ्रोती का होता है, तो ऑपरेशन की जिम्मेदारी के कार्यों की रणनीतिक रूप से बांटना चाहिए, नहीं बांटना चाहिए, क्योंकि जो किसी ने भी आपको चुना है तो आप सबसे बेहतर हो गए उसमें, उसकी रणनीति के लिए, तभी तो आपको उसका नेतृत्व दिया है। निपुण सेकंड इन कमांड को पूरी तरह से बागडोर सौंपनी चाहिए, मतलब अपने अलावा किसी और को बागडोर संभालनी चाहिए। ऑपरेशन सुलझाने तक परिवार केंद्रित व्यक्तिगत समाचार छुपाना चाहिए, ऑपरेशन सुलझने तक परिवार केंद्रित व्यक्तिगत समाचार छुपाना चाहिए। और डीए अपने डिप्टी को परिचालन रणनीति सौंपनी चाहिए, लेकिन अधिकार अपने पास रखना चाहिए, मतलब अपने डिप्टी को हम सौंप दो लेकिन अधिकार आप रख लो। तो ये हमारे ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत है, हमारा ये वाला सही होगा सी, क्योंकि हम जब ऑपरेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारी जॉब भी जरूरी है, क्योंकि उसका नेतृत्व हमारे हाथों में है। ठीक, तो ऑपरेशन सुलझाने तक परिवार केंद्रित व्यक्तिगत समाचार छुपाना चाहिए, हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यदि ए का अर्थ भाग से है, बी का अर्थ गुना से है, सी का अर्थ प्लस से है और डी का अर्थ माइनस से है, तो निम्नलिखित समीकरणों में प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा, निम्नलिखित समीकरणों में प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। तो हमारा क्या आएगा, ए की जगह भाग आ जाएगा, सी की जगह क्या आएगा प्लस, डी की जगह माइनस, सी की जगह प्लस, ए की जगह भाग, बी की जगह गुना।
16 चौका 64, 16 प्लस 28 माइनस 20 प्लस 23 दूनी 46, 2 सत्ते 14, 14 प्लस 19, 19, 16 और 14 30 प्लस 28 9 8 17 47 माइनस 20, तो 37 47 40 70 67 माइनस 20 के 57। हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए। इसका हमारा ऑप्शन नंबर 57 इसका सही उत्तर होगा। राघव पूर्व की ओर 100 मीटर चाहिए, हमारा डायरेक्शन का क्वेश्चन है, दिशा परीक्षण वाला। राघव पूर्व की ओर 100 मीटर चलता है और फिर वह बाएं मुड़ता है, 50 मीटर चलता है तथा बाएं फिर मुड़ता है और 75 मीटर चलता है, फिर वह फिर से बाएं मुड़ता है और 60 मीटर चलता है तथा फिर दाएं मुड़कर 25 मीटर चलता है। तो बताइए अब राघव प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी और किस दिशा में है? तो मतलब सबसे पहले हमें ऐसे सवालों करने के लिए सबसे पहले हमें दिशा का पता होना चाहिए कि दिशा किधर है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो राघव तो सबसे पहले किधर चलता है? पूर्व किधर है? पूर्व की ओर चलता है 100 मीटर। पूर्व की ओर कितना चलता है? 100 मीटर चलता है। फिर वो बाएं मुड़ता है, 50 चलता है, बाएं मुड़कर 50 मीटर चलता है और फिर बाएं मुड़ता है और 75 मीटर चलता है, बाएं मुड़ता है और 75 मीटर चलता है, बाएं मुड़कर 75 मीटर चलता है और वह बाएं मुड़कर 60 मीटर चलता है और बाएं मुड़कर 60 मीटर चलता है और वह दाएं मुड़कर फिर 25 मीटर चलता है, दाएं मुड़कर 25 मीटर चलता है। तो अब बताइए राघव प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? तो राघव प्रारंभिक स्थान से 50 60 यहाँ कितनी दूरी बची? यहाँ बची 10 किलोमीटर। तो वह प्रारंभिक स्थान से 10 किलोमीटर की दूरी पर है, इधर दक्षिण की ओर, दक्षिण की ओर है। तो हमारा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, राघव दक्षिण की ओर 10 मीटर दूरी पर स्थित है। तो ऑप्शन ये हमारा क्या है? एक पिता ने अपने बच्चों से कहा कि आज तेज धूप वाला दिन है। एक पिता ने अपने बच्चों से कहा कि आज तेज धूप वाला दिन है, तो चलो समुद्र तट पर नाश्ता करते हैं। और फिर उस संग्रहालय में जाता है जिसे बच्चे देखने के लिए, उसके बच्चे देखने के लिए बहुत ही उत्सुक थे। मतलब कोई संग्रहालय होगा, उसके बच्चे कह रहे होंगे कि हमें वहां घूमने जाना है, मतलब काफी एक्साइटेड थे, उत्सुक थे। तो ये हमारा कथन निष्कर्ष है। तो इसका निष्कर्ष दे रखे हैं इसके कि सभी पारिवारिक पिकनिक की योजना केवल तेज धूप वाले दिन ही बनानी चाहिए। कि मतलब हमारी जितनी भी पिकनिक की हमारी कितनी भी योजना होती है घूमने की, ये तेज धूप वाले दिन ही होती हैं। बिल्कुल गलत है ये, क्योंकि उस दिन ही तेज धूप थी। तेज धूप वाले सारी हमारी योजनाएं तेज धूप वाले दिन नहीं होती, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। विज्ञान संग्रहालय बच्चों के लिए बहुत शिक्षाप्रद होने के साथ साथ मनोरंजक भी थे। इसमें जो हम संग्रहालय की बात जो कर रहे हैं, बच्चे संग्रहालय के लिए उत्सुक थे, उसमें जो संग्रहालय है उसमें बताया नहीं, उसके कथन में बताया नहीं गया क्यों किस चीज का संग्रहालय होगा। वो कार्टून का भी हो सकता है, कोई किसी भी प्रकार का हो सकता है। तो हमारा ये भी मतलब प्रबल नहीं है, मतलब ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारे दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण नहीं करते। हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। ये हमारा घड़ी का सवाल है। एक घड़ी में 4:30 बजते हैं। यदि समय मिनट की सुई पश्चिम दिशा में हो तो बताइए 7:15 बजे मिनट की सुई किस दिशा में होगी? किस दिशा में होगी? तो सबसे पहले हमें घड़ी बनानी पड़ेगी। सबसे पहले घड़ी बनानी पड़ेगी। 12 6 3 9। वो कह रहा है 4:30 बजे। 4:30 कब बजेंगे? 4:30 जब बजेंगे जब बड़ी सुई हमारी होगी 6 पे और छोटी सुई होगी 4 के उत्तर। ठीक है, 4:30 बजे। इस समय मिनट की सुई पश्चिम दिशा में है। हमारी पश्चिम दिशा किधर है? इधर पश्चिम, पूर्व, उत्तर, दक्षिण।
तो ई से क्या कह रहा है, ये इस दिशा को कह रहा है पश्चिम दिशा में है, पश्चिम, इस दिशा में है, पश्चिम दिशा में है। जब भी पश्चिम दिशा में है तो ये 90 डिग्री हमारी मतलब एंटी क्लॉकवाइज हो रही है, 90 डिग्री हमारा एंटी क्लॉकवाइज हो रही है। तो 7:15 बजे मिनट की सुई किस दिशा में होगी, 7:15 होगा तो छोटी सुई 7 पे होगी, छोटी बड़ी सुई होगी 3 पे, 7:15 के लिए छोटी सुई होगी 7 पे। तो किस दिशा में होगी, तो ये पूर्व 90 डिग्री हो जाएगा, जब पूर्व 90 डिग्री इधर यहाँ आ जाएगा पूर्व, तो ये कौन सी दिशा जाएगी, ये जाएगी दक्षिण, दक्षिण यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी कौन सी, दक्षिण, क्योंकि पूर्व 90 डिग्री यहाँ जाएगी तो हमारा यहाँ दक्षिण आ जाएगा। तो कौन सा होगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी। कौन सी दिशा में होगी, दक्षिण दिशा में होगी, हमारा ऑप्शन बी सही होगा। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से वही है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। मतलब जो हमारा पहली संख्या से दूसरी संख्या का चयन है, तीसरी का चौथी से उस प्रकार ही करना है। 14 का स्क्वायर प्लस 14, एक 196 प्लस 14 बराबर 210, ठीक है। 16 का 256 प्लस 16, 6 से 12, 272, 272 नहीं है तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये नहीं लगेगा। 14 गुना 15, 15 चौका 60 के 0 हासिल लगा 6, 15 गुना 6 21, 210 सही है। 16 गुना 15, 15 छिक्का 90 के 0 हासिल लगे 9, 15 कम 15 9, 24, 240। तो हमारा इस क्या होगा, 240 होगा। हमारा कौन सा उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, 240 होगा। 240 का वही संबंध है जो 14 का 210 से है। दिए गए विकल्पों में उस विकल्प का चयन करें, दिए गए विकल्पों में उस विकल्प का चयन करो जो सार्थक क्रम में व्यवस्थित किया गया है। मतलब इनका एक जो हमारा एक अल्फाबेटिकल भी होते हैं जो डिक्शनरी की तरह होते हैं, तो ये उसी प्रकार से अध्याय, सूची, संदर्भ, प्रस्तावना, कवर, पृष्ठ, अध्याय, मतलब सार्थक क्रम में बढ़ता क्रम हो या घटता क्रम हो, तो हमें देखना है इस प्रकार से। प्रस्तावना, कवर, पृष्ठ, अध्याय, तो सबसे पहले कौन सा आएगा, सबसे पहले क्या होता है हमारा, सबसे पहले होता है हमारा कवर पेज। कवर पेज के आगे होती है हमारी प्रस्तावना, प्रस्तावना के बाद क्या होती है हमारी, प्रस्ताव के बाद होती है हमारी अध्याय सूची, फिर होता है हमारा अध्याय, उसके बाद क्या होता है हमारा संदर्भ सूची। क्या होता है, संदर्भ सूची। 3 4 3 1 5 2, 4 3 1 5 2 हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 4 3 1 5 2 ये हमारा वैनारिक का क्वेश्चन है, नहीं वैनारिक नहीं, कथन निष्कर्ष का, सॉरी गलती से हो गया, कथन निष्कर्ष का है। कुछ कैलकुलेटर पत्थर हैं, कुछ कैलकुलेटर जो हैं वो पत्थर हैं, कुछ कैलकुलेटर पत्थर हैं, सभी कैलकुलेटर पेन है, सभी कैलकुलेटर पेन है, सभी कैलकुलेटर पेन है, कोई भी कैलकुलेटर ऑक्टोपस नहीं है, कोई भी कैलकुलेटर ऑक्टोपस नहीं है, कोई भी कैलकुलेटर, ठीक है, कोई भी कैलकुलेटर ऑक्टोपस नहीं है, कोई भी ऑक्टोपस पत्थर नहीं है। उसने तो कैलकुलेटर के लिए बोला है कि कोई भी ऑक्टोपस कैलकुलेटर नहीं है, पत्थर की बात नहीं करी। हो सकता हो, संभावना तो कुछ भी हो सकती है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ये हमारा कोई पेन ऑक्टोपस है, कुछ पेन ऑक्टोपस है नहीं, उसने तो कैलकुलेटर के लिए बोला, तो ये हमारा ये भी गलत हो जाएगा, कोई पेन नहीं है। तो हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी, ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही निष्कर्ष सेकंड।
उस पद का चयन करो जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर तार्किक रूप से श्रृंखला को पूर्ण करता है। UT 27, RQ 25, MN 23। तो ये हमारा U कितने पाता है? 21 पे 18 14 कितना हो रहा है? -3 -4, यहाँ क्या आएगा? -5 आएगा। 9 पे क्या आएगा? यहाँ I। 27 -2 क्या आएगा? 21। यहाँ U 20 पे आएगा 17 13 H, यहाँ H आ जाएगा। ये भी -3 हो रहा है, तो हमारा कौन सा होगा? IH 21 हो जाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर A, IH 21। हमारा IH 21 होगा। उस विकल्प का चयन करो जिसमें दिए गए अक्षरों को समान क्रम में बाएं से दाएं की ओर नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला के रिक्त स्थानों में भरने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। A B B A C C A B C A C 1 2 3 4 5 C A B B A B B A C C A B A C C B A B A C A B C A B C C A B C C A B B A C C A B B A C C A B B A C C A B B A C सही है। C A B B A C C A B B A C C A B B A C, तो हमारा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। A C B B C B हमारा सही उत्तर होगा। उस शब्द युग्म का चयन करो जो नीचे दिए गए शब्द युग्म में व्यक्त किए गए समान संबंध का सबसे अच्छा निरूपण करता है। तो आर के नारायण जो है हमारे उपन्यासकार हैं, तो आर के लक्ष्मण क्या है? हमारे कार्टूनिस्ट। क्या है? कार्टूनिस्ट। तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या है आर के लक्ष्मण? कार्टूनिस्ट। एक निश्चित कूट में गिटार को GUIT और गिटार को क्या लिखा जाता है? GUITAR। गिटार को लिखा जाएगा UGSHAJ। अब इसे देखो ध्यान से, ये इसके अपोजिट होके +1 हो रहा है, अपोजिट होके +1 हो रहा है, या इन दोनों को जोड़ लो। 21 और 7 28, 21 और 7 28 प्लस टोटल जोड़ हो रहा 19 और 19 और 9 28, 19 और 9 28, 20 और 8 28, 27 और 1 28, 28 मतलब अपोजिट हो गए, या तो अपोजिट एक जोड़ दो, मतलब अपोजिट हो गए, या तो अपोजिट होगा एक जोड़ दो +1, ठीक है, या फिर दोनों का योग 28 है। तो हमें किसका देखना है? ड्रम्स का। DRUMS
MS ड्रम्स का। तो D का क्या होगा, W का क्या होगा, D का ऊपर W होता है, W के बाद X, RI XJ UG NOI S SI। तो क्या होगा, XJOIJ। X का अपोजिट क्या होता है, W में एक जोड़ देंगे, क्या आएगा हमारा X। R का अपोजिट क्या होता है, I, एक जोड़ देंगे हो जाएगा J। U का क्या होता है F के एक जोड़ देंगे आएगा G। तो हमारा होएगा, ठीक है, XJGOI। हमारा ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये ऐसा क्वेश्चन यूपी पुलिस में आता है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसमें इसके बारे में जानकारी दी गई है, मतलब प्रतीक दिए जाते हैं, कोड दिए होते हैं और उनकी कंडीशन दी होती हैं। तो हमें इसका निकालना है, ये है हमारा मेन क्वेश्चन और इसकी कंडीशन दी गई है। ये कह रहा है यदि पहला अवयव एक संख्या है और अंतिम अवयव एक प्रतीक है। पहला अवयव एक संख्या है तो ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि पहला अवयव हमारा एक प्रतीक है। यदि पहला अवयव एक विषम संख्या है, ये भी गलत हो जाएगा, तुरंत काट दो देखते ही, क्योंकि ये हमारा प्रतीक है। यदि तीसरा अवयव एक पूर्ण घन है, तीसरा अवयव क्या हमारा 8, 2 की पावर 3 होगा, मतलब घन है ये, तो ये हमारा ये वाली कंडीशन लगेगी हमारी। तो दूसरे अवयव को तीसरे अवयव के रूप में कूट किया जाता है, दूसरे को तीसरे के रूप में कूट, पता परसेंटेज की जगह क्या आएगा, परसेंटेज कहाँ है ये, तो क्या आएगा परसेंटेज की जगह J। दूसरे को तीसरे के रूप में 8 पे क्या आएगा, 8 कहाँ है W। दूसरे को तीसरे के रूप में किया जाएगा तो दूसरा भी तीसरे के रूप में, और 7 की जगह क्या आएगा B। तो हमारा कौन सा उत्तर होगा, JWWB, ऑप्शन नंबर C, JWWB हमारा सही उत्तर होगा। ये हमारा पासे का क्वेश्चन है। पासे 2 प्रकार के होते हैं, मानस पासा और साधारण पासा। तो क्या पूछ रहा है हमारे, 5 के विपरीत पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम इसमें पासे में कॉमन देखते हैं कि कॉमन कौन सा है, कॉमन के बाद उसे क्लॉकवाइज घुमा देते हैं। तो कॉमन कौन सा है इसमें, 3, तो 3 के बाद इसे ऐसा घुमा दो, 3 1 5 3 4 2, और 3 का विपरीत कौन सा होगा 6। तो ये हमारे एक दूसरे के मतलब एक सामने हैं, एक दूसरे के अपोजिट। तो 5 के विपरीत कौन सा होगा 2, तो हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर D हमारा सही उत्तर होगा। दी गई विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करो जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। अब देखो इसमें जो ये स्थान है, ये राइट हैंड की तरफ को इस कोण पे आ गया, उसके बाद यहां से इधर नीचे आ गया, यहां से फिर नीचे आ गया, तो यहां से कहां जाएगा ये ऊपर, तो यहाँ हमारा स्टार आ जाएगा। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 है, 5 आ जाएंगे, ठीक है। तो हमारा कौन सा है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, हमारा कौन सा उत्तर है, ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर। तो आज के लिए बच्चों इतना ही काफी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। जय हिंद जय भारत।